हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानियों की इस दुनिया में। दोस्तों, आज तक इंडिया में तुम्बाड़ जैसी मूवी नहीं बनी है। 6 साल लग गए थे इस मूवी को बनने में। ये कहानी 2 कॉन्सेप्ट पर चलती है। एक तो इंसान की कभी ना खत्म होने वाली भूख, और दूसरा भली एक इंसान को वरदान मिल जाए कि उसको पूरी जिंदगी बस खाना है, पीना है, ऐश करना है और सोना है। पैसों की उसको कोई चिंता नहीं करनी है। लेकिन फिर भी ये चीज वरदान नहीं है, श्राप है। इन दोनों चीजों को इतना बेहतरीन तरीके से बताया गया है इस मूवी में कि आपको मजा आ जाएगा। हाँ, वाह वाह, ठीक है, कहानी शुरू कर अब। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी की शुरुआत में एक बाप अपने बेटे को एक कहानी सुना रहा होता है कि पूर्ति की देवी के पास अनगिनत अनाज और सोना है और ये पृथ्वी उनकी कोख है जिससे उन्होंने 16 करोड़ देवी देवताओं को जन्म दिया। लेकिन देवी सबसे ज्यादा प्यार अपनी पहली संतान हस्तर से करती थी, पर हस्तर को लालच था। उसको देवी का सारा अनाज और सोना चाहिए था। सोना तो उसने ले लिया, लेकिन जब वो अनाज लेने गया तो देवताओं ने उसके ऊपर प्रहार कर दिया। हस्तर तो पूरी तरीके से खत्म हो जाता, लेकिन देवी माँ ने अपनी संतान की रक्षा की, सिर्फ एक शर्त पर कि आज के बाद उसको कोई नहीं पूजेगा। और फिर तब से ही हस्तर माँ की कोख में सो रहा था। लेकिन फिर हमारे पूर्वजों ने हस्तर की पूजा करी और उसका मंदिर बनवा दिया, क्योंकि हस्तर का श्राप हमारे लिए वरदान था। और ऐसा क्यों, वो तुम्हें देवी माँ की कोख में जाने में पता चल जाएगा। हाँ, लेकिन जब से हमारे पूर्वजों ने हस्तर की पूजा करी, तब से ही देवताओं का गुस्सा तुम्बाड़ पर लगातार बारिश के रूप में बरस रहा है। यहाँ पर सीन कट होता है और हम प्रेजेंट में तुम्बाड़ में भारी बारिश में एक बड़े से वाड़ा के बाहर एक औरत को देखते हैं। वो एक विधवा औरत थी और एक बूढ़े आदमी को प्लेजर देते हुए एक कोई बूढ़ी औरत को खाना देने जाने की बात कर रही थी। और आगे वो औरत सेवा करने के लिए हस्तर की मूर्ति की तरफ देखकर उस बूढ़े आदमी से सोने की मुद्रा भी मांगती है, पर वो बूढ़े बाबूजी सोने की मुद्रा देने से मना कर देते हैं कि ये कमानी पड़ेगी, ऐसे ही नहीं मिलती है। वहीं बाहर भारी बारिश में हम उसी औरत के 2 बच्चों को देखते हैं। वो दोनों बात कर रहे थे कि आई आकर उस बूढ़ी औरत को खाना दे देगी, लेकिन फिर इस डर से कि कहीं वो बूढ़ी औरत जाग ना जाए, इसीलिए फिर दोनों उनके बहुत छोटे से घर का एकदम पुराने स्टाइल वाला ताला खोलकर अंदर जाते हैं। फिर दोनों खाना पकाकर डरते डरते उस बुढ़िया को खाना देने जा ही रहे थे कि इतने में पीछे से उनकी आई आ जाती है और दोनों का एक टकाटक टिकाती है। आगे फिर आई खुद खाना बनाकर उस बूढ़ी औरत के लिए ले जाती है। और अब हम उस बूढ़ी औरत के सिर्फ पाँव को देखते हैं, जिनको एक सांकल से बांधा हुआ था। उस बूढ़ी औरत की पैर की सारी चमड़ी गायब थी। ऐसा लग रहा था कि वो कई सालों से जिंदा है। तभी सीन शिफ्ट होता है और आगे आई और उसका बड़ा बेटा बात कर रहे थे। जहाँ हमें पता चलता है कि ये बूढ़ी औरत उस बाड़े वाले बूढ़े आदमी की दादी है और ये आई उस बूढ़ी औरत का ख्याल रखती है। यहाँ वो बड़ा बेटा आई से कहता है कि 12 साल हो गए आई, तुमको अभी तक उस हरामी ने एक सोने की मुद्रा नहीं दी। तो आई उसको कहती है कि शांति रख, इतना लालच मत कर। अब ये लोग बात कर ही रहे थे कि इतने में वो बूढ़ी औरत जाग जाती है और एकदम से दर्द भरी आवाज में वो कह रही थी कि मुझे खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, मुझे आजाद कर दो। लेकिन तभी आई उसके पास जाकर कहती है, सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और बूढ़ी औरत सो भी जाती है। अब दोस्तों, ये औरत इतने सालों से जिंदा कैसे है और ये लाइन बोलते ही ये सो क्यों गई और ये हस्तर कौन है? ये सारी बातें जो आगे कहानी आएगी उसमें मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है और आगे हम देखते हैं कि वो बाड़े वाला बूढ़ा आदमी की मृत्यु हो जाती है। तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है और आई अपने बड़े बेटे से कहती है कि बोरिया बिस्तर बांध लो, हम तुम्बाड़ छोड़कर जाने वाले हैं। लेकिन वो बड़ा बेटा तो इस पर मना करता है कि आई अब तो हवेली का सारा खजाना हमारा हुआ ना। तो आई बोलती है कि सरकार को 12 साल हो गए खजाना ढूंढते ढूंढते, उसको नहीं मिला तो हमको क्या मिलेगा। और सरकार की इस बूढ़ी दादी को, जिसको हम संभाल रहे हैं, उसको उठाकर तो पूछ नहीं सकते। इसीलिए तुम अपना लालच और अपना मुंह बंद रखो और कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। अब आगे ये लोग तुम्बाड़ से बाहर निकलते उससे पहले शाम को आई का छोटा बेटा एक पेड़ की टहनी की टूटने की वजह से सर के बल एक पत्थर पर गिर जाता है और घायल हो जाता है। आई फटाफट भागकर आती है और छोटे बेटे को वैद्य के पास ले जाने लगती है।
और बड़े बेटे को घर में जाने के लिए कहती है। अब रात का समय हो चुका था। वो बूढ़ी औरत घर में सो रही थी। डरता डरता बड़ा बेटा घर में खाना बनाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी उसको बूढ़ी औरत की डरावने गाना गाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर वो बूढ़ी औरत के अंधेरे कमरे की तरफ जाता है। वहाँ पर बूढ़ी औरत खजाने की बात कर रही थी और कहीं ना कहीं इस बड़े बेटे के मन में खजाने का लालच तो था, इसीलिए वो उस बूढ़ी औरत के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही वो बूढ़ी औरत से खजाने के बारे में पूछने लगता है। दादी बताना, क्या खजाना उस बाड़े के अंदर है? बताना दादी। और यहाँ पर हम पहली बार उस बूढ़ी औरत को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसके चेहरे में कील भी चुभी हुई थी। वो बूढ़ी औरत बड़े बेटे यानी कि विनायक राव से कहती है कि पहले खाना दे, तभी मैं खजाने के बारे में बताऊंगी, या फिर मैं तुझे ही खा जाऊं। ये सुनकर बड़ा बेटा डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस छोटे बेटे की सही समय पर उपचार ना मिलने की वजह से मृत्यु हो जाती है, तो आई बहुत ज्यादा दुखी होते हुए उसको जला देती है। वहीं इस तरफ घर के अंदर वो बूढ़ी दादी अपनी साकल तोड़कर बड़े बेटे के पीछे आ जाती है और आते से विनायक के पाँव में साकल बांधकर उसको अंधेरे कमरे में ले जाती है और उसको खाने भी वाली थी। अब विनायक के सर पर तो मौत का तांडव चल रहा है और उसको समझ नहीं आ रहा कि इस बूढ़ी औरत को क्या कहकर सुलाया जाता है। वो बूढ़ी औरत विनायक को मारने वाली थी कि एकदम से उसको याद आ जाता है और वो बोलता है, दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और बूढ़ी औरत सो जाती है। आगे हम देखते हैं कि आई बहुत जोर जोर से रोते हुए वापस घर आ जाती है। वो रोते रोते ही विनायक को बताती है कि उसका छोटा भाई अब नहीं रहा और फिर वो तुम्बाड़ छोड़कर निकलने लगते हैं। तुम्बाड़ को श्राप था, इसलिए यहाँ पर पानी गिरता रहता था और सब तरफ पानी भरा हुआ ही रहता था और इसीलिए यहाँ पर नावें चलती हैं। आगे दोनों माँ बेटे नाव में बैठकर जा ही रहे थे, लेकिन यहाँ पर विनायक अभी भी एक ही जिद पर अड़ा हुआ था। उसको चाहिए था खजाना। वो अपनी आई से कहता है कि आई वापस चलते हैं ना, उस बुढ़िया के हाथ पैर बांधकर उससे पूछते हैं कि खजाना कहाँ पर है, और जब तक वो जवाब न दे उसे खाना नहीं देंगे। ये सुनकर उसकी आई उसको कूट देती है और कहती है, लालची तू भी अपने बाप की ही औलाद है ना। इतना बोलकर वो उसको एक सोने का सिक्का दे देती है और कहती है, ये ले, सोने का सिक्का ही चाहिए ना, लेकिन अब तू मुझसे वादा कर कि तू तुम्बाड़ वापस कभी नहीं आएगा, वादा कर। विनायक यहाँ पर अपनी आई से वादा तो कर देता है, लेकिन उसकी आंखों में खजाने की चाह, भूख साफ साफ नजर आ रही थी। खैर फिर ये दोनों तुम्बाड़ से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ सीन कट होता है और हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत ही पुरानी बस में विनायक, जो कि अब बड़ा हो चुका था, तुम्बाड़ में वापस आ जाता है और आते ही वो सीधे अपने पुराने घर में जाता है, जहाँ पर अब सब तरफ झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ और जाले हो गए थे। वो सीधा दादी के कमरे में जाता है और देखता है कि अभी भी दादी का दिल धड़क रहा था, और आगे वो देखता है कि दादी के शरीर के बीच में से एक पेड़ निकल चुका था, लेकिन ये दादी अभी तक जिंदा कैसे है? दोस्तों ये वाला राज आगे जाकर खुलेगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। आगे फिर दादी और विनायक बात करने लगते हैं, जहाँ पर विनायक अपनी दादी से कहता है कि दादा के मरने के बाद तुम्हें सती के लिए क्यों नहीं बिठाया दादी? तो दादी बोलती है कि कैसे बिठाते, कुएं में जाने में सबसे तेज थी मैं। ये सुनकर विनायक को पता चल जाता है, अच्छा तो खजाना कुएं में है। लेकिन यहाँ पर दादी मना करती है कि वहाँ पर मत जाना, इस श्राप से बाहर निकल, इसका असर मेरे ऊपर हुआ था, फिर से इसको शुरू मत कर। लेकिन विनायक के मन में तो लालच था, वो फिर भी खजाने के बारे में पूछता है और कहता है कि चल दादी आधा खजाना तेरा, अब तो बता दे कि खजाना कहाँ पर है। लेकिन उस बूढ़ी औरत को खजाना नहीं चाहिए था, उसको मुक्ति चाहिए थी। वो विनायक से कहती है कि तू मेरी भूख को कभी नहीं मिटा सकता, तो मेरे शरीर को ही मिटा दे, ऐसा कर मुझे जला दे। और यहाँ पर दादी विनायक को ये भी समझाती है कि उस हवेली के दरवाजे के अंदर ना जाना तेरे हाथ में है, लेकिन एक बार तो उसके अंदर चला गया तो फिर कुछ भी तेरे हाथ में नहीं रहेगा। लेकिन अब उस बड़े बेटे को तो खजाने की भूख लग चुकी थी, वो बुढ़िया की एक नहीं सुनता और हवेली के अंदर चला जाता है। और फिर हवेली के अंदर खजाना ढूंढते ढूंढते कई दिन बीत जाते हैं। उसकी दाढ़ी भी बहुत लंबी हो गई थी, पर फाइनली उसको खजाना मिल जाता है। खजाना मिलते ही वो दादी के पास वापस आता है और उनके कहे अनुसार उनको जलाकर मुक्ति दिलवा देता है।
यहाँ सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में विनायक वापस अपने पुणे सिटी में अपने गरीबों की बस्ती वाले घर में आ जाता है। बहुत समय के बाद वो वापस घर आया था। यहाँ हम देखते हैं कि उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी आई भी अब गुजर चुकी थी, और क्योंकि उसकी वाइफ के पास अपना गुजर बसर करने के पैसे नहीं थे तो उसने आटा पीसने का काम शुरू कर दिया था। आते ही वो पहले तो अपनी वाइफ से मिलता है और उसको बताता है कि अब मैं तुझको रानी बनाकर रखूंगा, रानी। और उसके बाद सीधा वो राघव जी के पास चले जाता है। राघव जी बहुत बड़े सेठ जी है और अंग्रेज सरकार से अफीम का परमिट लेने के चक्कर में है, क्योंकि अगर उनको ये परमिट मिल जाए तो वो बहुत जल्दी ही बहुत अमीर बन सकते हैं। विनायक राघव जी के पास आकर पहले तो सोने का सिक्का देकर अपना उधार चुकाता है और फिर बाकी के सोने के सिक्के भी बेच देता है। राघव जी को यहाँ पर थोड़ा सा डाउट तो आता है कि इसके पास सोने के सिक्के कहाँ से आए, पर वो कुछ नहीं कहते। फिर बस अब यही कहानी चलने लगी। विनायक की पत्नी आटा पीसती, वो तुम्बाड़ जाता, कुएं के अंदर उतरता, सोने के सिक्के लाता और राघव जी को लाकर बेच देता और पैसे ले लेता। राघव जी का डाउट अब विनायक पर थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगता है और वो कहते हैं कि तुम तुम्बाड़ से हो, है ना, कहीं ये सारा खजाना वहीं से तो नहीं ला रहे। लेकिन विनायक वापस से इस बात को मजाक में टाल देता है। आगे हम देखते हैं कि राघव जी एक अंग्रेजी अफसर से मिलते हैं। वो अंग्रेजी अफसर कह रहा होता है कि राघव, अगर तुम्हें अफीम का परमिट चाहिए तो तुम्हें जल्दी से जल्दी पैसों का इंतजाम करना होगा। अब यहाँ पर राघव जी को अफीम का परमिट लेने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत तो थी, क्योंकि उनको भी जल्दी से जल्दी अमीर बनना था। और इसलिए राघव जी एकदम से सोचते हैं कि आखिर ये विनायक सोने के सिक्के लेकर कहाँ से आ रहा है, और यही जानकारी लेने के लिए वो सीधा बड़े बेटे के घर पहुँच जाते हैं। विनायक के घर पर आकर इनडायरेक्टली वो हंसी मजाक में सोने के सिक्के के बारे में पूछने लगते हैं, और यहाँ पर विनायक को राघव जी का इंटेंशन समझ में आ जाता है और वो उनको कुछ भी नहीं बताता है। हाँ, लेकिन क्योंकि राघव विनायक के अच्छे दोस्त थे इसीलिए वो उनसे पूछ लेता है कि राघव जी, अगर आपको पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांग लीजिएगा, मैं बिना ब्याज के आपको पैसे दे दूंगा। लेकिन राघव जी बोलते हैं अरे नहीं नहीं, सब ठीक है, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर कहानी गाने गाने में आगे बढ़ती है। विनायक राव तुम्बाड़ से सोने के सिक्के ला ला कर अमीर होने लगता है। वो अपने लिए एक बाइक खरीद लेता है और उसका एक लड़का भी हो जाता है, और उस लड़के को सोने के सिक्के से शहद पिलाया जाता है। इसके अलावा विनायक थोड़ा बहुत पराई स्त्री में और व्यसन भी करने लग जाता है। अमीर हो गया है तो ये सारी चीजें उसमें आने लगती हैं। वहीं दूसरी तरफ राघव के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा था, टाइम कम बचा था और उसको पैसों की जरूरत थी। फिर आगे हम देखते हैं कि राघव विनायक के लिए एक जवान लड़की लेकर आया था जिसका पति मर चुका था। लेकिन तभी विनायक की वाइफ पूछती है कि ये कौन है, तो उसको ये समझा देते हैं कि तुम्हें काम करने वाली बाई चाहिए थी ना, तो ये वही है। यहाँ पर विनायक की वाइफ को उस जवान लड़की के ऊपर शक होता है, पर फिर वो उसको ऊपर वाले कमरे में ले जाने लगती हैं। आगे फिर रात होने पर हम देखते हैं कि विनायक की वाइफ का जो शक था वो सही था। विनायक के मन में वही जवान लड़की घूम रही थी, और फिर जब विनायक की वाइफ सो जाती है तो ऊपर से वो लड़की विनायक को ऊपर बुला लेती है। विनायक उस जवान लड़की को कुछ पैसे देता है और उसके साथ वही करने लगता है। लेकिन जैसे ही विनायक उसको चूमते चूमते उसके पेट के पास जाता है तो उसको पानी की आवाज आने लगती है, और पानी गिरने की आवाज आते ही वो उस लड़की से दूर हो जाता है और कुछ तो सोचने लगता है। पानी गिरने की आवाज से क्या याद आएगा, तुम्बाड़ी याद आएगा, वहीं पर पानी गिरता रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राघव जी भारी बारिश में तुम्बाड़ वाली हवेली के बाहर पहुंच चुके थे। कहीं यह विनायक के लिए जवान लड़की लेकर आना और उसको बिजी रखना, ये सब राघव का प्लान तो नहीं था। आगे राघव हवेली के अंदर चला जाता है और लालटेन लेकर सोने के सिक्के ढूंढने लगता है, और तभी हम देखते हैं कि पीछे से विनायक भी आ जाता है और वो राघव जी को हवेली के अंदर छानबीन करते हुए देख लेता है। राघव जी छानबीन कर ही रहे थे कि तभी पीछे से विनायक एक लकड़ी बजाता है और राघव जी को अपने पीछे ले आता है। राघव जी विनायक के पीछे पीछे जाते हैं और छुपकर देखते हैं कि विनायक क्या कर रहा है। वो देखते हैं कि विनायक एक कुएं के अंदर गया और थोड़ी देर बाद सोने के सिक्के बाहर लेकर आ गया। फिर क्या, विनायक के वहाँ से जाते ही राघव जी कुएं के अंदर उतरते हैं। कुएं के अंदर एक सुरंग थी तो वो लालटेन लेकर उसके अंदर जाते हैं, और उस सुरंग के अंत में उनको एक बहुत ही पुराना बॉक्स दिखता है जिसके ऊपर देवी माँ की प्रतिमा बनी हुई थी। राघव जी को लगता है वाह, सोना मिल गया, इस बॉक्स के अंदर ही सोना होगा। लेकिन जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर एक और रास्ता होता है, और जब वो उस रास्ते से अंदर जाते हैं
तो अंदर जाते ही वो डर जाते हैं, क्योंकि ये जगह माँ का गर्भ यानी कि माँ की कोख होती है। ये अंदर से पूरी तरीके से लाल, सब तरफ नसें ही नसें दिख रही थी, और जो देवी माँ सांस ले रही थी वो भी उस गर्भ के अंदर चल रही थी। वहीं दूसरी तरफ कुएं के बाहर हम विनायक को देखते हैं, जो कि आटे की डोल बना रहा होता है। इधर देवी माँ के गर्भ के अंदर राघव जी को एक छोटा टिफिन दिखता है। वो बहुत ही घबराए हुए थे, और फिर घबराते घबराते जैसे वो उस टिफिन को खोलते हैं तो उसमें उनको एक अनाज की यानी कि आटे की ही डोल मिलती है। और जैसे ही वो उस अनाज यानी कि आटे की डोल को बाहर निकालते हैं, अचानक से कोई डीमन आता है और उनको खदेड़ देता है। और तभी ऊपर से विनायक भी लालटेन लेकर माँ के गर्भ में उतर जाता है और राघव जी की तरफ देखता है। विनायक देखता है कि हस्तर ने राघव जी का ऐसा बुरा हाल किया था कि मौत से भी बदतर। आगे विनायक राघव को इसे दर्द में देखकर बोलता है, सो जा राघव, वरना हस्तर आ जाएगा। और राघव सो जाता है। अब दोस्तों थोड़ा समझ लो, यहाँ पर हस्तर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जो बहुत ही लालची और भूखे होते हैं। सो जा वरना हस्तर आ जाएगा, इसका मतलब अपनी इस लालच की भूख को रोक दे, विराम दे। इसके अलावा जिसको भी हस्तर काट लेता है और अगर उसको जलाते नहीं है तो वो दादी जैसा बन जाता है, फिर मरने की भीख मांगता है। वो दादी का अमर होना वरदान नहीं श्राप था, क्योंकि एक वक्त के बाद आप सारी चीजों से ऊब जाओगे, लेकिन फिर भी आपको शांति और मौत नहीं मिलेगी। और दादी के साथ भी यही हो रहा था, उसको कुछ नहीं चाहिए था, मृत्यु चाहिए थी। खैर, बैक टू स्टोरी। फिर आगे हम देखते हैं कि गर्भ के अंदर विनायक पहले तो अपने आसपास आटे से एक सर्कल बनाता है। उसके बाद उस सर्कल के अंदर खड़े रहकर जैसे ही वो अपने टिफिन में से आटे की गुड़िया बाहर निकालता है, तभी वहाँ पर हस्तर आ जाता है। लेकिन यह हस्तर उस सर्कल के अंदर नहीं घुस सकता था, और हम देखते हैं कि हस्तर उस अनाज की गुड़िया के लिए बहुत तड़प रहा था। सर्कल के अंदर क्यों नहीं जा पा रहा और आटे की गुड़िया के लिए इतना तड़प क्यों रहा है, ये सारे पत्ते धीरे धीरे आगे खुलेंगे। आगे फिर विनायक उस आटे की गुड़िया को हस्तर की तरफ फेंक देता है, और जैसी हस्तर उस आटे की गुड़िया को खाने में बिजी होता है, इतने में विनायक उसके पिछवाड़े पर जो एक पोटली बंधी हुई थी उसको खोल देता है, जिसमें से कुछ सोने के सिक्के गिरते हैं। विनायक फटाफट उन सोने के सिक्के को बीनता है और तड़पते हुए राघव को जला देता है। और इससे पहले कि हस्तर वो गुड़िया खाकर खत्म करके उसके पीछे आता, विनायक माँ की कोख से बाहर निकल जाता है, और बाहर निकलते ही वो उस बॉक्स को बंद कर देता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है, समय का पहिया आगे चलता है और कहानी 14 साल आगे पहुँच जाती है 1947 में। अब विनायक के पास 4 व्हीलर गाड़ी आ चुकी थी, और उस वक्त गाड़ी होना बहुत बड़ी बात थी। आगे हम विनायक को देखते हैं, जो कि एकदम नशे में बेहसूद होकर पड़ा हुआ था और अब कमजोर भी हो चुका था। उसको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि हाँ, वो जिंदा तो है, उसके पास सब कुछ है, पैसा है, लड़कियों में डूबा रहता है। वो लड़की जो राघव ने उसको भेजी थी वो उसको प्लेजर देती रहती है, आराम है, सब कुछ है। लेकिन मानो इतना सब कुछ होने के बाद भी अब उसके अंदर जीवन ही नहीं बचा, जीवन जीने की कोई चाह नहीं बची कि इस चीज के लिए जिए वो। आगे हम विनायक के बेटे को देखते हैं, जो कि अब बड़ा हो चुका था, और ये भाई साहब भी घर पर रहकर हस्तर के पास जाकर जिस तरीके से सोने की मुद्रा चुराते हैं उसकी प्रैक्टिस कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ वही जवान लड़की जिसकी बाहों में विनायक था उससे पूछती है कि अब तुम्हारा लड़का कब तैयार होगा वो मुद्राएं लाने के लिए। यानी कि दोस्तों, विनायक खुद अपने बेटे को तैयार कर रहा था सोने की मुद्राएं लाने के लिए, ये जानते हुए भी कि उसका खुद का जीवन कैसा हो गया है, फिर भी अपने लड़के को तैयार कर रहा है। वाह वाह वाह। आगे हम देखते हैं कि क्योंकि विनायक की जवानी तो अब खत्म होने लग गई थी और वो खुद ज्यादा मुद्राएं लाने में सक्षम नहीं था, इसलिए अब वो अपने बेटे पांडुरंग को तुम्बाड़ में ही ले जाकर हवेली पर ही ट्रेनिंग करवाने की सोचता है, क्योंकि अब जल्द ही उसको काम पर लगवाना पड़ेगा। आगे हम पांडुरंग को देखते हैं, जो कि तुम्बाड़ जाने का सुनकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है, और पांडुरंग के अंदर भी हमको वही लालच और भूख दिखने लगती है जो हमने विनायक के बचपन में देखी थी। फिर अगले दिन दोनों बाप बेटे तुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में पांडुरंग अपने पिता से पूछता है कि तुम्बाड़ में क्या है। इस पर उसके पिता उससे एक सवाल पूछते हैं कि मान ले कि कोई ऐसा देवता तुझे छुए जिससे तू हमेशा के लिए अमर हो जाए, तेरे को खूब सारा खजाना मिल जाए, तेरे को बस सारी उम्र खाना है और सोना है, कुछ नहीं करना, क्या तू ऐसा वरदान चाहेगा? पांडुरंग कहता है कि ऐसा कौन नहीं चाहेगा बाबा। तो फिर विनायक कहता है कि ऐसा वो नहीं चाहेगा जिसे पता है कि ये वरदान नहीं बल्कि मौत से भी बदतर श्राप है।
और यहाँ पर फिर विनायक अपने बेटे को हस्तर की वही पूरी कहानी सुनाता है जो हमने मूवी की शुरुआत में सुनी थी। और फिर इसी तरह बातें करते हुए दोनों हवेली के अंदर पहुँच जाते हैं। हवेली में पहुँचने के बाद सबसे पहले कुएं के बाहर बैठकर विनायक पांडुरंग को आटे की गुड़िया बनाना सिखाता है और समझाता है कि कैसे इससे हमको सोने के सिक्के लाने का टाइम मिल जाता है। और इसके बाद जब पांडुरंग आटे की गुड़िया बना देता है तो विनायक उसको बाहर ही फेंक देता है और कहता है कि आज हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए आए हैं, इसीलिए अंदर हमें इसकी जरूरत नहीं है। फिर दोनों बाप बेटे देवी की कोख में जाते हैं और देवी की कोख देखकर पांडुरंग थोड़ा सा डर रहा था। आगे विनायक उसको आटे का सर्कल बनाना सिखाता है और बताता है कि हस्तर इसके अंदर नहीं आ सकता। ऐसा क्यों? तो दोस्तों सबसे पहले तो हस्तर को सोना मिल गया था लेकिन अनाज नहीं मिला था, इसी वजह से उसको आटे की गुड़िया की बहुत भूख रहती है। लेकिन जब वो अनाज हथियाने गया था तो देवताओं ने उसको खदेड़ दिया था, इसीलिए अनाज से उसको डर भी रहता है। फिर विनायक पांडुरंग से कहता है कि आज हम सिर्फ अभ्यास के लिए आए हैं, इसलिए हम हस्तर को नहीं बुलाएंगे और इसलिए हम अंदर आटे की गुड़िया भी नहीं लाए हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि पांडुरंग तो आटे की गुड़िया ले आया था और जैसे ही वो आटे की गुड़िया बाहर निकालता है हस्तर आ जाता है और पांडुरंग भी सर्कल के बाहर गिर जाता है। पांडुरंग को हस्तर खाने वाला था कि वक्त रहते उसके पिता उसको बचा लेते हैं और हस्तर आटे की गुड़िया खाने लगता है। इधर विनायक तो फटाफट गर्भ से बाहर निकलना शुरू कर देता है, लेकिन पांडुरंग जाकर पहले सोने के सिक्के ले लेता है और फिर बिल्कुल एंड मोमेंट पर दोनों जन बॉक्स से बाहर निकल जाते हैं। बाहर आते ही विनायक पांडुरंग को कूटता है, नालायक, तेरे को आटे की गुड़िया लाने के लिए मना किया था ना। फिर दोनों बाप बेटे वापस अपने घर आ जाते हैं और अब हम पांडुरंग के बर्ताव में वही विनायक जैसा लालच और भूख साफ साफ देख पा रहे थे। हम देखते हैं कि जो सोने का सिक्का उसने उठाया था वो उसे ले जाकर सीधा उस जवान लड़की को दे देता है और उससे कहता है कि तुझे तो बाबा ने सिर्फ एक रखेल बना कर रखा है, लेकिन मैं तेरे से प्यार करूंगा, तुझसे शादी करूंगा और तुझे रानी बना कर रखूंगा। अरे बाप रे, छोटा बच्चा ये सब कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विनायक को कुछ स्वतंत्रता सेनानियों से पता चलता है कि देश अब आजाद हो गया है और तुम्बाड़ की जो हवेली है अब वो सरकार के नाम पर हो गई है, वो वहाँ पर अब कुछ भी कर सकते हैं। और फिर आगे स्वतंत्रता सेनानियों के चंदा ले जाने के बाद विनायक अपने बेटे को बुलाकर सारी बात बताता है कि हवेली पर अब ताला लग जाएगा और फिर वो उसको अपनी जमा किए हुए सोने के सिक्के बताता है, जो देखकर पांडुरंग कहता है, इतने सारे सोने के सिक्के, इससे तो पूरी जिंदगी निकल जाएगी बाबा। और पांडुरंग के मुंह से ये सुनते ही विनायक को अपनी आई की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी आई सिर्फ एक सोने के सिक्के में ही पूरी जिंदगी निकालने की बात करा करती थी। आई की याद आते ही विनायक बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। इस पॉइंट पर उसको समझ में आ जाता है कि मैंने अपनी जिंदगी के साथ क्या कर लिया और वो बेसुध होकर वहीं पर पड़ जाता है। यहाँ पर सीन फिर से शिफ्ट होता है और अगले दिन जैसे ही विनायक को पता चलता है कि पांडुरंग ने उस जवान लड़की को सोने की मुद्रा दी है तो फिर वो उसकी कुटाई करता है कि बड़ी जवानी चढ़ रही है तुझे नालायक, और उसको फिर खूब धोता है। लेकिन इसी बीच पांडुरंग का तो अलग ही दिमाग चल रहा था। वो बोलता है कि बाबा हम लोग गलत तरीका अपना रहे हैं, हम लोगों को सीधा हस्तर का वही कपड़ा ले आना चाहिए जिसमें सोने की मुद्रा निकलती है। हम ज्यादा आटे की गुड़िया बनाकर लेकर जाएंगे, वो एक खाएगा हम दूसरी फेंक देंगे, दूसरी खाएगा हम तीसरी फेंक देंगे, इससे हमें ज्यादा समय मिलेगा बाबा, और सीधा हम उसका वही कपड़ा ही चुरा कर लेके आ जाएंगे जिससे सोना निकलता है। पांडुरंग की ये बात सुनकर विनायक भी सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है। मैंने तो कभी ऐसा सोचा नहीं, बाप 1 नंबर ही तो बेटा 10 नंबर ही। फिर आगे हम देखते हैं कि विनायक अपने बेटे के ऐसे ताव देखकर उसको भी रंगरलिया मनाने ले जाता है और वहाँ दोनों बाप बेटे लड़कियों के बीच में खूब ऐश करते हैं, पैसे उड़ाते हैं। वहीं दूसरी तरफ खूब सारा आटा तैयार हो रहा था। इसके बाद दोनों बाप बेटे अगले दिन तुम्बाड़ के लिए निकल जाते हैं और फिर दोनों कुएं के बाहर बैठकर खूब सारी गुड़िया बनाते हैं और देवी माँ के कोख में जाने से पहले वो उस बॉक्स के पास भी आटे का सर्कल बना देते हैं, क्योंकि इस बार रिस्क बड़ा था। इसके बाद दोनों देवी माँ की कोख में चले जाते हैं और वहाँ भी सर्कल बना लेते हैं। आगे फिर जैसे ही विनायक 2 आटे की गुड़िया बाहर निकालता है तो वो देखता है कि 2 गुड़िया को खाने 2 हस्तर आ गए हैं। वहीं उसके पीछे पांडुरंग तो कई सारी गुड़िया निकाल देता है तो ढेर सारे हस्तर वहाँ पर आ जाते हैं। यह देखकर दोनों बाप बेटे बहुत घबरा जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये था कि उनके बाहर जाने का रास्ता बंद हो गया है, क्योंकि अब ये सारे हस्तर मिलकर कुछ ही सेकंड में सारी गुड़िया खा जाएंगे और इतने टाइम में वो गर्भ से बाहर नहीं निकल सकते। विनायक को समझ में आ जाता है
कि अब कुछ नहीं हो सकता और उसकी आंखों में उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगती है। आगे हम देखते हैं कि विनायक अपने ऊपर सारी आटे की गुड़िया को बांध रहा था और ये देखकर पांडुरंग अपने बाबा को बोलता है कि आप ऐसा मत करो बाबा, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। लेकिन विनायक को समझ में आ चुका था कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा है। वो अपने ऊपर बंधी सारी आटे की गुड़िया के साथ रस्सी से ऊपर चढ़ने लगता है और जैसे ही वो ऊपर चढ़ना शुरू करता है, सारे हस्तर मिलकर उसको खदेड़ना शुरू करते हैं। विनायक फटाफट उस बॉक्स के बाहर बने हुए सर्कल से बाहर निकल जाता है और जब सारे हस्तर भी उसको काटते कुटाते उसके पीछे जाते हैं तो वो भी वहीं पर भस्म हो जाते हैं। इसके बाद पांडुरंग भी रोते हुए, बहुत रिग्रेट करते हुए कुएं से बाहर निकलता है और बाहर निकलने पर वो देखता है कि उसके बाबा की हालत इतनी दर्दनाक हो गई थी जिसको बयां करना भी संभव नहीं था। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया तेरी धूल हो जासी, धूल हो जासी रे जैसे ओसरा मोती, झोंका पवन का लग जाए। आगे हम देखते हैं कि उसके बाबा पांडुरंग को सोने की सिक्कों की पोटली देते हुए कहते हैं कि ये ले, यही चाहिए था ना तुझे, ये ले, रख ले। इधर पांडुरंग पूरे रिग्रेट में, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए बाबा, और वो खूब रो रहा था। और फिर वो लालटेन फेंक कर उसके बाबा को जला देता है और कहता है, सो जा बाबा वरना हस्तर आ जाएगा।